अपने पाठशाला में आपका स्वागत है। हम अकाउंट पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 1 शेयर पूंजी के हिसाब सीख रहे थे। हमने पिछले वीडियो में एक नया टॉपिक अप्राप्त मांग का सीखा था क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जहां लिखा होगा कि शेयर प्रीमियम से प्रकाशित किए गए। ठीक है, प्रीमियम का अर्थ है, मान लीजिए आपके शेयर कितने के हैं, 10 के। अगर आप उसको 20 रुपए से निकालते हो तो 10 रुपया आपने जो अधिक दिया है वो पब्लिक के लिए क्या होगा, प्रीमियम। ठीक है, तो इसी का आज हमको टॉपिक सीखना है। यदि शेयर प्रीमियम से प्रकाशित करे तब 10 रुपए के शेयर को अगर आप 20 रुपए से निकालते हो तो जो 10 रुपये आपने अधिक दिया है यहाँ पर, उसे हम क्या कहेंगे, प्रीमियम। तो इसके लिए भी हमको क्या सीखनी पड़ेगी, नई प्रविष्टि सीखनी पड़ेगी कि यदि प्रीमियम से शेयर प्रकाशित करते हैं तो प्रविष्टि क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग लिखी हुई है, जब शेयर प्रीमियम से प्रकाशित करे तब। ठीक है, 10 के शेयर को अगर 20 से निकालते हो तो 10 रुपये क्या हुआ हमारा, प्रीमियम। तो यहाँ पे प्रविष्टि पहले समझते हैं। अगर प्रीमियम आवेदन के समय है तो प्रविष्टि क्या बनती है, शेयर आवेदन खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से, हम तो पढ़ते ही थे। बस पूंजी के नीचे क्या लिखा आ जाएगा, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। जहां जहां पूंजी लिखा होगा वहां वहां हम क्या लिखेंगे, प्रीमियम। मान लीजिए अगर आवेदन के समय है तो शेयर पूंजी खाते से, नीचे लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। ठीक है, मान लीजिए अगर आवंटन के समय है तो प्रविष्टि क्या थी हमें, नॉर्मल, शेयर आवंटन खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से, उसी के नीचे क्या आ जाएगा, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। तो इस प्रकार से, और जब मांग के समय होगा तो शेयर मांग खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से हम लिखते ही थे। नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। मान लीजिए आवेदन के समय टोटल रकम कितनी मंगाई गई है, 13। 3 अगर आवेदन के है तो 10 किसके हो गए, प्रीमियम के। तो जब आप पूंजी को गुणा करोगे तो कितने से गुणा करोगे, 3 से, और प्रीमियम को कितने से गुणा करोगे, 10 से। तो इस प्रकार हम इसकी रकम अलग अलग लिख सकते हैं। आपको रकम ऐसी दी गई होगी, ठीक है, टोटल रकम दी गई होगी कि आवेदन के समय 13 रुपए मंगाए गए प्रीमियम सहित। तो 3 रुपए किसके हुए, आवेदन के, तो 10 रुपए किसके हुए, प्रीमियम के। तो इस प्रकार से हम इसकी रकम अलग अलग लिख सकते हैं। एकदम इजी टॉपिक है, अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने नया टॉपिक क्या सीखा था, अप्राप्त का, और आज हम क्या सीख रहे हैं, प्रतिभूति प्रीमियम का। जहां पर भी पूंजी लिखी होगी वहीं पर हमारा क्या आएगा, प्रतिभूति प्रीमियम आएगा। ठीक है, वो सवाल कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूं। लिखा हुआ है, धंधुका की वाला मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ने 10 के एक ऐसे 4 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर 60 के प्रीमियम से प्रकाशित करे। 10 रुपए उसके क्या है, पूंजी, और किससे प्रकाशित करे हैं, 60 रुपए के प्रीमियम से प्रकाशित करे हैं। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। प्रति शेयर रकम निम्नानुसार मंगाई गई थी। ध्यान से देखिएगा, आवेदन के समय टोटल रकम कितनी है, 23, और क्या लिखा है ब्रैकेट में कि 20 के प्रीमियम सहित। टोटल रकम 23 है, 20 रुपया प्रीमियम है, तो 3 रुपया किसका हुआ, आवेदन का। समझ में आ रहा है ना आपको, आवेदन के समय टोटल रकम 23 मंगाई गई है, 20 प्रीमियम के है, तो 3 किसके हुए, आवेदन के। नीचे लिखा हुआ है आवंटन के समय रुपए 34, ब्रैकेट में लिखा गया है 30 के प्रीमियम सहित। अगर 34 में से 30 प्रीमियम है तो 4 किसका हुआ, आवंटन का। ठीक है, लास्ट लिखा है अंतिम मांग के समय टोटल 13 रुपए मंगाए गए हैं 10 के प्रीमियम सहित। 13 में से 10 प्रीमियम है तो 3 रुपए किसके हुए, अंतिम मांग के। तो इस प्रकार प्रीमियम हमारा कितना हो गया, 20, 30 और 10, 60 हो गया। और आवेदन के समय कितना था, 3, आवंटन के समय कितना था, 4, और अंतिम मांग के समय कितना था, 3। तो ये भी हमारा 4, 3 और 3 कितना हुआ, 10 हो गया। तो इस प्रकार हमने पूंजी और प्रीमियम की रकम अलग करी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, कंपनी को 6 लाख शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले। कंपनी ने 4 लाख इक्विटी शेयर प्रकाशित करे थे, बट कंपनी को कितने मिले आवेदन पत्र के समय, 6 लाख रुपए। इसका मतलब 2 लाख रुपए हमको अतिरिक्त मिले। आगे लिखा हुआ है, अतिरिक्त आवेदन पत्र अस्वीकृत करके उन पर प्राप्त रकम वापस की गई। आवंटन के समय और अंतिम मांग के समय लेने की रकम समयसर मंगाई गई थी। हमने आवंटन की रकम और अंतिम मांग की रकम समयसर मंगाई। सबसे पहले हम इतनी एंट्री करते फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री करेंगे हम, आवेदन की रकम मिले तब, बैंक खाते उधार, शेयर आवेदन खाते से। आवेदन के समय में टोटल रकम कितनी मिली थी, 6 लाख, गुणे आवेदन के समय टोटल रकम कितनी है, कुल रकम हमको बतानी है। ठीक है, प्रीमियम सहित 23 रुपये हमको
बतानी है। तो 23 से गुणा करेंगे अब हम, तो यहाँ रकम आएगी 1,38,00,000, दोनों तरफ लिखेंगे 1,38,00,000, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या करा, आवेदन की रकम हमको मिली। अब हम दूसरी प्रविष्टि करेंगे। अब दूसरी प्रविष्टि में क्या है, शेयर आवेदन की रकम शेयर पूंजी खाते ले जाए और अतिरिक्त रकम वापस करे तब। और यहाँ पर हमारा प्रीमियम भी है, और प्रीमियम में आपको बताया था मैंने कैसे एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो जो जमा करा उसको उधार करेंगे, तो शेयर आवेदन खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, अगर प्रीमियम होगा तो पूंजी के नीचे लिखेंगे प्रतिभूति और अतिरिक्त रकम भी मिली है तो बैंक खाते से। तो इस प्रकार आवेदन के समय टोटल एंट्री क्या हुई, शेयर आवेदन खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से, प्रीमियम इसलिए प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, और अतिरिक्त रकम वापस करे तो बैंक खाते से, ठीक है। जो आपने यहाँ पे जमा करा था वही का वही आपके इधर कर दोगे उधार, तो 1,38,00,000। अब हमको रकम लिखनी है। मैंने आपको कहा था कि जो हम प्रकाशित करते हैं वो हमारी पूंजी बनती है, तो 4 लाख हमने प्रकाशित करे थे। और पूंजी का मतलब है कि आवेदन के समय कितनी रकम है, तो टोटल हमने आवेदन के समय 23 रुपये मंगाए थे, उसमें से जो 20 रुपया है वो प्रीमियम का है। तो आवेदन में कितना बचा, 3 रुपये, तो हमने करा 3 से गुणा। और प्रतिभूति में भी पूंजी लिखेंगे हम, तो 4 लाख गुणे प्रीमियम में कितने हैं हमारे पास 20 रुपये, तो हमने करा 20 से गुणा। तो यहाँ पे हुआ 4 लाख गुणे 3 और 4 लाख गुणे 20, ठीक है। पूंजी का मतलब है आवेदन की रकम और प्रीमियम का मतलब है प्रीमियम की रकम, तो होगा टोटल 23। और अतिरिक्त हमको कितने मिले थे, 2 लाख। यहाँ 23 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि जो शेयर होल्डर है उन्होंने आवेदन की रकम तो भरी है साथ में और प्रीमियम की रकम भी भरती होगी, तो इसलिए हम उनको सब कुछ वापस करेंगे, प्रीमियम सहित रकम टोटल वापस करेंगे, ठीक है। इसलिए कितने से गुणा करा मैंने, 23 से गुणा करा। अब हम इसकी रकम लिख लेंगे। 4 लाख गुणे 3 करोगे तो 4 तिया 12, 12 लाख आएगा यहाँ पर। अब 4 लाख गुणे 20 करोगे तो यहाँ पर आएगा 80 लाख, और 2 लाख गुणे 23 करोगे तो यहाँ पर आएगा 46 लाख, ठीक है। इस प्रकार जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो 1,38,00,000 ही आएगा, ठीक है। तीसरी एंट्री करने से पहले हम आगे पढ़ लेते हैं। हिम्मत भाई ने धारण किए 500 शेयर पर आवंटन और अंतिम मांग की रकम, और हिमा ने धारण किए 300 शेयर पर अंतिम मांग की रकम के अलावा सभी शेयरों पर संपूर्ण रकम मिल गई थी। के अलावा का मतलब है कि इन लोगों ने ये रकम भरी नहीं है, तो ये कंपनी के लिए अप्राप्त मांग हुई। तो मैंने आपको सिखाया था अगर अप्राप्त मांग होगी तो जब बैंक खाते की एंट्री करेंगे तो वहां लिखेंगे अप्राप्त मांग खाते उधार। जब आवंटन के समय रकम मंगाएंगे तो प्रविष्टि क्या होती है, शेयर आवंटन खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। तो कुछ इस प्रकार से एंट्री होगी, ठीक है। हमारी पूंजी कितनी है, 4 लाख, तो 4 लाख गुणे आवंटन के समय टोटल हमने कितनी रकम मंगाई थी, 34, जिसमें से 30 प्रीमियम के हैं, तो 4 किसके हुए, आवंटन के, तो हमने गुणा करा 4 से। फिर से 4 लाख गुणे प्रीमियम में कितने रकम है, 30 रुपए, तो हमने गुणा करा 30 से, ठीक है। इस प्रकार से हम एंट्री करेंगे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 4 लाख का गुणा किससे करोगे, 4 से, तो यहाँ पर आएगा 16 लाख। और 4 लाख का गुणा 30 से करोगे तो यहाँ पर आएगा 1,20,00,000। इन दोनों को जब प्लस करोगे आप तो यहाँ पर आएगा 1,36,00,000। तो इस प्रकार हमने आवंटन के समय कितनी रकम मंगाई है, 1,36,00,000। अब इसकी रकम मिलेगी तो एंट्री क्या होती है, बैंक खाते उधार। हिम्मत भाई ने आवंटन नहीं भरा है तो अप्राप्त मांग खाते उधार, क्या हो जाएगा, शेयर आवंटन खाते से। यहां पर हमने आवंटन के समय 1,36,00,000 रुपए मंगवाए थे, ठीक है। और हिम्मत भाई ने हमको क्या नहीं दिया, आवंटन। कितने शेयरों पर आवंटन नहीं दिया है, 500 शेयर पर उन्होंने आवंटन भरा नहीं है। अब आवंटन में रकम लिखे कितनी, यहाँ पर हमने हिम्मत भाई से टोटल रकम कितनी मंगवाई थी, 34 रुपए। प्रीमियम भी तो मंगाया था ना, इसलिए हम कितने से गुणा करेंगे, 34 से गुणा करेंगे, ठीक है। 500 गुणा
34। 17,000 रुपये हिम्मत भाई ने भरे नहीं है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो जितनी रकम मिली वो हमारी मिल जाएगी यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, तो यहाँ पर रकम आएगी 1,33,83,000। ठीक है, इसमें से हमने इसको माइनस करा तो ये रकम हमको मिली होगी। तो इस प्रकार हमने आवंटन के समय एंट्री करी। ठीक है, बैंक खाते उधार, अप्राप्त मांग खाते उधार, शेयर आवंटन खाते से। ठीक है, ये हमारी अप्राप्त की रकम है। 5वीं एंट्री में क्या करेंगे, अंतिम मांग की रकम मंगाएंगे तब, तो शेयर अंतिम मांग खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। पूंजी हमारी 4 लाख है तो 3 से गुणा करेंगे, फिर 4 लाख गुणे प्रीमियम की रकम कितनी है 10, तो 3 से 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 40 लाख, इसका गुणा इससे करोगे तो यहाँ पर आएगा 12 लाख, दोनों को प्लस कर दोगे तो यहाँ पर आएगा 52 लाख। अब हमको रकम मिलेगी तो बैंक खाते उधार, हिम्मत भाई और हिमा दोनों की अप्राप्त मांग है। हिम्मत भाई ने 500 शेयर पर अंतिम मांग नहीं भरी है और हिमा ने 300 शेयर पर अंतिम मांग नहीं भरी है, तो अप्राप्त मांग खाते उधार। लास्ट किसकी रकम मंगवा रहे थे हम, शेयर अंतिम मांग की, तो शेयर अंतिम मांग खाते से हमने रकम मंगवाई कितनी थी 52 लाख, तो 52 लाख। ठीक है, हिमा के कितने शेयर थे 300 और हिम्मत भाई के 500, तो 500 प्लस 300 टोटल कितने हो गए 800। 800 शेयर पर उन लोगों ने अंतिम मांग नहीं भरी है और अंतिम मांग की रकम टोटल कितनी है 13। 13 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रकम आएगी 10,400। तो इतनी अप्राप्त मांग हमको मिली नहीं है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 51,89,600। ठीक है, तो हमको रकम कितनी मिली, इस प्रकार से ये रकम हमको मिली होगी अंतिम मांग के समय। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये वाला यहाँ पर खत्म होता है। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहो तो होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 9 और 11 कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपकी इसकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 और 11 इसी की तरह है, बस आपको थोड़ा अच्छे से समझना है तो आप उसको भी ध्यान से कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।